क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको लगातार खींचता है, पर आप उसका नाम नहीं जानते? कभी कभी भीड़ के बीच भी लगता है जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कभी सफलता मिलती है पर अंदर खालीपन वैसा ही रहता है। कभी लोग कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन दिल धीरे से पूछता है, अगर सब कुछ है तो फिर ये अधूरापन क्यों? आज हम उस रहस्य के बारे में बात करेंगे। मैं शून्य हूँ, और सच कहूँ तो आप भी शून्य हैं। अब ये सुनकर शायद आपको लगे, नहीं, मैं तो बहुत कुछ हूँ। मेरा नाम है, मेरा परिवार है, मेरी अपनी पहचान है। पर ज़रा रुककर सोचिए, ये सब अगर छिन जाए तो क्या आप ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, आप तो अब भी होंगे, बस अलग रूप में। यही शून्य है। शून्य का मतलब खाली होना नहीं, शून्य का मतलब है हर संभावना से भरा होना। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, टूटती हैं और फिर उसी सागर में समा जाती हैं, वैसे ही हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी तकलीफ़ें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हम तो वही सागर हैं, विशाल, गहरा और शांत। कभी आपने गौर किया है कि जितना ज़्यादा हम पकड़ने की कोशिश करते हैं संबंधों को, चीज़ों को, अपने अहंकार को, उतना ही ज़्यादा दर्द होता है। और जब हम छोड़ देते हैं, जब हम शून्य में उतरते हैं, तब भीतर एक शांति फैलती है जो किसी शब्द में नहीं बन सकती। लोग सोचते हैं शून्य का मतलब कुछ ना होना, लेकिन सच्चाई ये है शून्य ही तो सब कुछ है। गणित में देखिए, शून्य के बिना कोई संख्या पूरी नहीं होती। आकाश को देखिए, उसके खालीपन के बिना न कोई सितारा चमक सकता है, न चांद उग सकता है। हमारे भीतर भी वही शून्य है, वही आकाश। और यही रहस्य है, जब आप खुद को शून्य मानते हैं तभी आप सबसे बड़े हो जाते हैं। तभी आप समझते हैं कि आपके दुख, आपकी असफलताएं, आपकी पहचान, ये सब अस्थायी हैं। सच्चा आप उस शून्य में छिपा हुआ है। शायद इसलिए महापुरुष कहते आए हैं, जब तुम कुछ नहीं बनते तभी सब कुछ पा लेते हो। ज़रा सोच कर देखिए, अगर एक दिन ये शरीर बूढ़ा हो जाए, ये नाम मिट जाए, यादें खो जाएं, तो क्या मैं ख़त्म हो जाऊंगा? या फिर मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो हर बदलाव के बाद भी वैसा ही रहता है? यही सवाल मुझे बार बार परेशान करता था, और एक दिन अचानक मुझे इसका उत्तर मिला। उत्तर था, मैं शून्य हूँ। अब आप कहेंगे, शून्य, खालीपन, ये तो डरावना है, ये तो अकेलापन है। लेकिन नहीं, सच्चाई ये है कि शून्य डरावना नहीं, बल्कि सबसे बड़ा रहस्य है। शून्य ही वो जगह है जहाँ से सब कुछ जन्म लेता है। देखो, ब्रह्मांड को शुरुआत में कुछ नहीं था, सिर्फ शून्य। फिर उसी शून्य से तारे बने, ग्रह बने, जीवन बना, हम बने। यानी शून्य कोई खालीपन नहीं, शून्य ही सबसे बड़ी जड़ है। हमारे जीवन में भी यही होता है। कभी आपने गौर किया है, जब आपका मन बिल्कुल खाली होता है तभी सबसे सच्ची शांति मिलती है। जब कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ मौन, तब अचानक लगता है जैसे सब कुछ ठीक है। यही शून्य है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर पल कुछ न कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। मुझे सफल होना है, मुझे और चाहिए, मुझे सबके सामने अच्छा दिखना है। ये सब पकड़ने की कोशिश है, और जितना हम पकड़ते हैं उतना ही हाथ से फिसलता जाता है। जैसे रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ो, वो और तेजी से गिरती है, वैसा ही जीवन भी है। आप जितना ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं
उतना ही सब बिगड़ता जाता है। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं, जब आप शून्य को अपनाते हैं, तब जीवन खुद आसान हो जाता है। याद है वो वक्त जब आपने किसी अपने को खोया था, दिल टूटा था, तब आपको लगा था सब खत्म हो गया। लेकिन सच बताऊं, वही क्षण आपको शून्य से मिलाने वाला था, क्योंकि जब सब चला जाता है तभी असली आप बचते हैं और उस आप के पास खोने को कुछ नहीं होता। यही शून्य की ताकत है। अब सोचो, क्या हमारा मन भी उस आकाश जैसा नहीं? जब तक उसमें विचारों का कोलाहल भरा है, तब तक शांति कहाँ। लेकिन जैसे ही मन खाली होता है, शून्य होता है, तभी उसमें रोशनी उतरती है। शायद यही वजह है कि ऋषि मुनि ध्यान में बैठकर शून्य का अनुभव करते हैं। ध्यान में बैठते ही विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और जब विचार रुक जाते हैं तो भीतर एक गहरा शून्य फैलता है और उसी शून्य में सच्चा मैं प्रकट होता है। सोचो, अगर कप पहले से भरा है तो उसमें नया पानी कैसे डाला जाएगा? वैसे ही अगर मन पहले से अहंकार, गुस्से और इच्छाओं से भरा है तो उसमें सच्ची शांति, प्रेम कैसे आएगा? इसलिए पहले शून्य होना ज़रूरी है। और हाँ, शून्य सिर्फ ध्यान या दर्शन की चीज़ नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छिपा है। कभी याद है जब आपने किसी गलती के बाद खुद को माफ़ किया था? वो क्षण कैसा था? खाली खाली, हल्का हल्का, यानी शून्य। या फिर जब आपने किसी से सच्चे मन से प्रेम किया, वहाँ भी मैं और तुम का भेद मिट गया, सिर्फ एक खालीपन रह गया, यानी शून्य। तो यही सच है। जब आप कहते हो मैं शून्य हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं किसी एक की पहचान से बंधा नहीं। मैं हर रूप हूँ, हर संभावना हूँ, और यही जीवन का रहस्य है। जब तुम शून्य हो जाते हो तभी पूर्ण हो जाते हो। तो अगली बार जब ज़िंदगी आपको तोड़े, जब कोई रिश्ता टूटे, जब कोई सपना बिखरे, तो घबराना मत। समझ लेना, ये बस ब्रह्मांड का तरीका है आपको शून्य की ओर ले जाने का, क्योंकि शून्य ही वो जगह है जहाँ से नई शुरुआत होती है। शून्यता को कैसे पाया जा सकता है? यही असली रहस्य है। लोग सोचते हैं कि शून्यता यानी खालीपन। बहुत कठिन है, पर सच ये है कि ये पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। हमें बस उसे अनुभव करना सीखना होता है। पहला, विचारों से अलग होना। हमारा मन लगातार विचारों में भरा रहता है, भूतकाल की यादें, भविष्य की चिंताएं। लेकिन जब हम धीरे धीरे इन विचारों को सिर्फ देखना सीखते हैं, पकड़ना छोड़ देते हैं, तो मन हल्का होने लगता है। यहीं से शून्यता का अनुभव शुरू होता है। दूसरा, ध्यान। शांत जगह बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर सांस को आते जाते देखें। धीरे धीरे विचार धीमे होंगे, फिर शांत हो जाएंगे, और जब विचार रुकते हैं, वही शून्यता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि ध्यान को शून्यता का द्वार मानते हैं। तीसरा, छोड़ना सीखें। हम चीज़ों को, रिश्तों को, अहंकार को कसकर पकड़ते हैं, लेकिन जितना पकड़ते हैं उतना दर्द होता है। जब हम छोड़ना सीखते हैं, छोटी छोटी अपेक्षाएं, गुस्सा और मैं की पकड़, तब भीतर जगह बनती है, और वही जगह शून्यता है। चौथा, प्रकृति से जुड़ना। कभी नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देखना, कभी रात को आकाश में तारे गिनना। वहाँ आपको महसूस होगा कि आपके भीतर भी वही मौन, वही शून्यता है। मौन साधना। कभी एक दिन के लिए सिर्फ मौन धारण कीजिए। न बोलिए, न सुनिए, बस खुद को महसूस कीजिए। शब्दों का शोर हटते ही मन अपने असली स्वरूप शून्यता से मिलता है।
असल में शून्यता पाना कोई नया काम नहीं है, बल्कि उस सब चीज़ों को छोड़ना है जो असली आप नहीं हैं। जैसे प्यास की परतें उतारते उतारते अंत में खालीपन मिलता है, वैसा ही शून्यता ही वो अवस्था है जहाँ आप न अतीत में होते हैं न भविष्य में, बस वर्तमान में। अगर ये यात्रा आपके दिल तक पहुँची हो तो इसे यही मत रोकिए। हम हर दिन शून्यता, चेतना और आत्मा की ऐसी गहराइयों को छूते हैं। इस राह में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपका हर कदम आपको और भी करीब ले जाएगा आपके असली स्वयं की ओर। थैंक यू।